बच्चों, आज सिंधु सभ्यता की श्रृंखला में आज हम एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं और वह है सिंधु सभ्यता का उद्भव। देखिए, सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ वो हम जानते हैं। लोगों ने जो पहले से जो पाषाण काल के लोग थे, जो नवपाषाण काल के लोग थे, उन्होंने अपने आप को समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था और वो जो समूह था वो नदी के किनारे रहता था। वो कोई भी नदी हो सकती है। तो वो जो लोग थे जो समूह के में रहते थे और नदी के किनारे रहते थे, अतः अब उनको एक काम और मिल गया था और वो था पशुपालन और खाद्य संग्रहण। उनके पास दो कार्य थे। अतः इन लोगों ने अब अपने पशुओं को चराने के लिए और पशुओं को पानी के लिए नदी के किनारे ले जाना प्रारंभ कर दिया। जब इन्होंने नदियों के किनारे लेके गए तब इन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे पौधे हैं और जो बहुत सारे पौधे थे उनमें से, क्योंकि पशुओं तो चर रहे थे, अब व्यक्ति को क्या चाहिए? काम चाहिए, क्योंकि व्यक्ति निठल्ला तो रह नहीं सकता, दूसरे की गपशप करेगा, चुगली करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो और यदि आप मान लीजिए ट्रेन लेट है आपकी और ट्रेन लेट है तो आप क्या करेंगे? थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद में इधर से उधर घूमना शुरू कर देंगे और फिर आसपास के जो पेड़ हैं उनकी जो है टहनियां तोड़ना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन की पेड़ों की टहनियां नीचे वाली वो टूटी हुई है। उसका मतलब है कि व्यक्ति को कार्य चाहिए। अतः इसी प्रकार इन लोगों को भी, जो इन समूह में रहते थे, इन लोगों को भी कार्य चाहिए था। चूंकि पशु अपने कार्य में संलग्न थे तो इन्होंने इन जो पौधे थे इनको मसल कर देखा और जब खाया अनजाने में ही जब खाया तो बड़ा टेस्टी लगा और जब टेस्टी लगा तो इन्होंने अब इनको दोबारा ऐसे ही छोड़ दिया और अब ये पुनः उगाए। और जब पुनः उगाए तो इनको लगा कि ये तो बड़े काम की चीज है, इसीलिए इनका नाम इन्होंने गेहूं रख दिया और इनका नाम इन्होंने चावल। ये दोनों तरफ ऐसा हुआ। अब अचानक से ये दोनों लोग चूंकि नदी के किनारे रह रहे थे और ये नदी के बहाव की तरफ जाते हुए नाव के सहारे एक स्थान पर मिले। देखा कि यार ये तो दोनों ही एक जैसे हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। अरे तुम कहाँ रहते हो? हम इधर रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? हम इधर रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास एक चीज है, जैसे हम एकदम एक्साइटमेंट में कहते हैं। तो ऐसे ही दूसरे ने कहा कि हमारे पास भी चीज है। तो इन्होंने कहा क्या है? तो इन्होंने कहा हमारे पास चावल है। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? बोले हमारे पास गेहूं है। ये पहले पशुपालक थे, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक दूसरे से गेहूं और चावल क्या कर लेते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं। इसीलिए अब इनमें वस्तु विनिमय की, जिसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय की प्रथा प्रारंभ हुई और अब इन्होंने पशुपालन छोड़ के कृषि कर्म करना प्रारंभ कर दिया। और जब कृषि कर्म करना प्रारंभ कर दिया तो ये कृषक वर्ग कहलाया। अब इसमें से कृषक वर्ग के अलावा अब ये जो लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, एक और वर्ग बन गया अचानक से, जिसे आप व्यापारी वर्ग कहते हैं। व्यापारी वर्ग अब ना तो ये कृषि करता है और ना ये पशुपालन करता है, ये केवल क्या करता है? वस्तु का आदान प्रदान। अब इनको देख लगा कि यार आने जाने में बहुत समय खर्च होता है, इसीलिए हम कोई मिड पॉइंट बना लेते हैं, एक मध्य का स्थान चुन लेते हैं जहां से दोनों इकट्ठा हो सके। इसीलिए इन दोनों ने इन दोनों को छोड़कर, ए और बी मान लेते हैं, इन दोनों को छोड़कर कहीं बीच में एक पॉइंट बना लिया। और जब बीच में पॉइंट बनाया तो अब ये दोनों यहां रहने लगे। मान लेते हैं कुछ लोग यहां आकर रहने लगे जो कृषि नहीं करते थे, जो पशुपालन नहीं करते थे, क्या करते थे? व्यापार करते थे। अब लगा कि ये सुबह को इधर जाते हैं, सुबह को इधर, और ये शाम को वापस आ जाते हैं। इस प्रकार अब इनको लगा कि अब हमारे पास खाद्यान्न आदान प्रदान करने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, तो इन्होंने अब सेल खड़ी निर्मित चौकोर, गोल और त्रिभुजाकार मुद्राएं बना ली। और ये मुद्राएं अब इन्होंने जब प्रचलन किया तो मुद्रा आने पर हमें पता है कि जब किसी की नौकरी लग जाती है तो नौकरी लगने के बाद सबसे पहले वो अपने घर को संभालता है। इसीलिए इन्होंने इस घर को तोड़कर अब एक नया घर बनाया जो समकोण पर काटती हुई सड़कें, चारों तरफ से घिरा हुआ, उसकी मेन सड़कों पर उनके
घरों का मुख्य दरवाजा खुला ना होना और जल निकासी के उत्तम प्रबंध देखे गए, जो प्रथम नगरीय क्रांति को का उद्घोष करते हैं और प्रथम नगरीय क्रांति की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के उद्भव को हम देखते हैं। अगली जो हमारी कड़ी होगी, अगली जो श्रृंखला होगी, वो हमारी सिंधु सभ्यता के पतन पर होगी कि सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ।